दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल क्या कहा है उन्होंने? एफिडेविट पर लिखवा लो, ये जीत गए तो ममता तेजस्वी जेल में होंगे। कह रहे हैं एफिडेविट पे लिखवा लो। केजरीवाल का बीजेपी पे चुनावी आक्रमण, बोले पीएम ने चालू किया था खतरनाक मिशन। आगे केजरीवाल क्या कह रहे हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो, अगर ये चुनाव जीत गए तो थोड़े दिन बाद ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, पिनरई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। देखिए विजयन साहब की कितनी बड़ी उम्र है और उनको आखिरी में रख रहे हैं, बड़े वैसे नाम ले रहे हैं। पिनरई विजयन बहुत बड़ी उम्र है, इनसे दुगनी उम्र के हैं। और किसके आगे? ममता दीदी। ममता दीदी आगे क्या बोल रहे हैं कि पिनरई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। साथ ही कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं। मतलब इनका साफ कहना है कि मोदी जी के अंदर ये बात आ गई है कि अगर जब मैं केजरीवाल को अरेस्ट कर सकता हूं तो किसी को भी। मतलब केजरीवाल इस समय अपने को सोच रहे हैं कि आज़ादी से पहले लेके आज़ादी के बाद तक के सबसे बड़े नेता हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ अरेस्ट कर ली हो, अगर केजरीवाल को मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ तो सबको कर सकता हूँ। ये मोदी जी पे है। हकीकत है, कहना नहीं चाहिए तिनका। किसी के मूछ पे तिनका होता है कि कहावत है कि दाढ़ी पे तिनका या मूछ पे तिनका। ये खामखा कह रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो सबको अरेस्ट कर, ये करके सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे नकल करते हुए कोई लड़का या पकड़ लिया जाता है तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, फिर वो इंतज़ार करता और भी लोग पकड़े जाएं, फिर टीचर को बताता सर वो भी नकल कर रहा, उसके साथ ही बढ़ते जाएं। वही पोजीशन इनकी है। और ये क्या कह रहे हैं? सीएम ममता बनर्जी और तेजस्वी जी के लिए इन्होंने खुद कहा था, जेल के लिए, लालू के लिए कहा था। एक मीटिंग में बुलाए गए तो इन्होंने ये मना कर दिया, जिस मीटिंग में लालू तेजस्वी, उसमें मैं साथ नहीं बैठ सकता हूँ, ऐसे गंदे लोगों को। और इन्हीं लोगों के अच्छा अब आप देखिए कि कितनी होशियारी है इनके अंदर कि ये भी बोल रहे हैं कि एफिडेविट में लिखवा लो। आज दिन तक इन्होंने जितने एफिडेविट दिए सब बेकार। इन्होंने रामलीला मैदान में भी एफिडेविट दिया था बाकायदे सब कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, नहीं लाए। इन्होंने कहा था मैंने डिग्री देख ली, मैं एफिडेविट में लिख के देता हूँ, मैंने देख ली, जो मंत्री न्याय मंत्री उसकी डिग्री बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने सब जांच लिया, परख लिया, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, सर्टिफाई कर दिया। ये बोल रहे। हकीकत क्या थी? हाई कोर्ट ने कहा था जो इनके यहाँ मंत्री था उसकी सभी डिग्री ला की भी फर्जी थी, तब उसको टर्मिनेट किया गया हाई कोर्ट के आदेश पे। मगर इन्होंने कहा था मैंने सब डिग्री देख ली। यही बात ये सिसोदिया जी के लिए बोलते थे, संजय सिंह के लिए बोलते थे, भगत सिंह बताते थे कि मैंने सब देख लिया, कि कुछ भी उसने नहीं किया। और कितने प्रूफ मिले कि पूछे नहीं। हकीकत में ये अरेस्टिंग हो गए तो ये सब। दूसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि ये कह रहे हैं कि चुनावी आक्रमण और एफिडेविट पे मुझसे लिखवा लो। तो एफिडेविट पे अगर लिख रहे हैं तो एफिडेविट पे ये इन्होंने पहले क्यों नहीं लिखा? अच्छा, इनकी अरेस्टिंग क्यों हुई ये जानते थे, ये खुद कह रहे थे, चूँकि इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था। अब देखिए क्या है तेजस्वी यादव पे, ये सर्टिफिकेट दें कि तेजस्वी यादव ने कोई घपला नहीं किया, लालू ने कोई नहीं, ये एफिडेविट दें। ये कह रहे हैं एफिडेविट। अब इनको एफिडेविट देना चाहिए। अगर केजरीवाल में अगर वास्तव में वास्तविकता है तो एफिडेविट दें कि लालू यादव ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, चारा घोटाला नहीं किया था, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब में नहीं थे। ये एफिडेविट दें और इनको जाके कोर्ट में जाके एफिडेविट देना चाहिए। जैसे अपने लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पहुंच रहे हैं, ऐसे लेकर तेजस्वी का साथ दें तो हिंदुस्तान याद करेगा कि केजरीवाल कोई बड़ा नेता था। ये दे एफिडेविट। अब खुद कह रहे हैं, देख लीजिएगा खुद बुक। ये कुछ नहीं, इनका एफिडेविट सिर्फ एक जगह है, वो है
सुनीता केजरीवाल पे कि सुनीता केजरीवाल बस चीफ मिनिस्टर बन जाए, और ये अपना ख्वाब प्रधानमंत्री के लिए देखते हैं। दूसरा ये किसका ले रहा है? स्टालिन का। स्टालिन भी, ये केजरीवाल इतने चालाक हैं, जिसको चाय लिया वो जेल चला गया। ये अपनी जेल में संख्या बनाना चाह रहे हैं। एक तिहाड़ जेल क्लब बन गया है, जिसमें जब से केजरीवाल गए हैं, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल क्लब में बहुत बड़ा योगदान है केजरीवाल का। केजरीवाल के बल पे जैन की मालिश होती थी और कैदियों को भी आराम हुआ। केजरीवाल के बल पर आप देखिए, जो भुल्लर है वहाँ का आतंकवादी जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, वो जेल में बंद है आज भी। जितना इतना रुपया ले लिया, 132 करोड़ रुपया, पन्नू ने बाकायदे बताया, सबूत मिल गए, और वो जेल में बंद। केजरीवाल की वजह से इनका खास दोस्त पहले उसको जेल भिजवा दिया, विजय नायर को, सिसोदिया जी को। बेचारे सिसोदिया जी छूट नहीं पा रहे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वो, आप समझ, सब जगह है ये पोजीशन है, और खुद भी जेल चले गए। अब ये औरों को बुला रहे हैं। कहना नहीं चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते, जेल का आदमी और ऊपर जाने वाला आदमी बारी बारी से बुलाता, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। जेल का अगर जेल से कोई बुलाए तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता। कोई भी टुटका जेल में नहीं चलता है। जेल की गेट पे आप पता लगाइए, एक गड्ढा खोदा जाता है। ये पहले ज़माने में बलि होती थी पुल पे और जेल पे, इसी कारण कि जेल पे टुटका नहीं होता। इसीलिए ये बाहर आके कल भी इन्होंने यही किया, टुटका करने की कोशिश की। ये इनकी पत्नी इतनी समझदार, पढ़ी लिखी, उल्टी आरती कर नहीं, पूजन ऐसे वैसे ढंग से किया है कि पूछे नहीं। तांत्रिक अनुष्ठान कल इन्होंने किया। अब ये देखिए इधर ममता दीदी, सिर्फ एक के आगे दीदी, विजयन दादा पे नहीं। कितने बुजुर्ग हैं विजयन दादा, बाप से ज़्यादा उम्र के हैं, उनसे ज़्यादा काम किया केजरीवाल से। केजरीवाल पे तो सैकड़ों आरोप है, विजयन पे तो आरोप इतने नहीं है। विजयन का अपना एक वो है, सोनिया जी भी विजयन को मानती हैं, एक्सेप्ट किया है, प्रियंका ने भी एक्सेप्ट किया। हिम्मत नहीं हुई है राहुल की विजयन के खिलाफ बोलने की। विजयन कुछ भी हो, राहुल वहाँ से भागे हैं, भाग के अमेठी आके जान बचा रहे हैं, वो विजयन है। अब उन्हीं विजयन को ही कह रहे हैं। अब आप देखिए कितनी दिमाग का बात है। इन छोटे छोटे लीडरों को स्टेट का ले लिया, इतना बड़ा देश का नेता राहुल गांधी, विपक्ष का असली नेता, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, सोनिया जी का नहीं ले रहे हैं, प्रियंका। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, वहाँ ये राज्य कर नहीं पाएंगे। वो खुद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं और है भी, वो कोशिश भी कर रहा। आज से नहीं, उस खानदान में छोटा बच्चा पैदा होता तब भी प्रियंका के बच्चा भी आगे चल के प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। उस खानदान में शुरू उन लोगों ने ऐसा किया है, इस तरह का वो किया है। आप मोतीलाल नेहरू ने उस ज़माने में बहुत मदद की थी, चूँकि उनको अपना बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनाना था। राहुल उनको नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, ज़बरदस्ती वहाँ पे वो सरदार पटेल चुने गए थे। मगर उनके लिए नहीं कहेंगे जो प्रधानमंत्री के विपक्ष का कर रहा। सिर्फ आपको बताना है, इंडी गठबंधन को ये व्यक्ति गुब्बारे में छेद कर रहा, और गुब्बारे में छेद कर दिया। अच्छा खासा इंडी गठबंधन चल रहा था, एक टक्कर दे रहा था, विपक्ष मजबूत होना है। इन्होंने क्या कर दिया, एक कीली नहीं कीला लगा दिया जा करके, और वो उनका जो है गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्योंकि खुद नीचे जेल में। अब आप देखिए इधर ममता दीदी, ये उद्धव ठाकरे जी, कब कहना नहीं चाहिए। एक वो होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी गांव में लोगों की शादी नहीं होती तो सब वो लड़वे एक जगह हो जाते हैं। कुछ ये होते कुंवारे एक जगह हो जाते हैं, कुछ जगह वैसे लोग एक जगह। ऐसे आपको बताने, उजड़े हुए चमन जो अपना अस्तित्व खो चुके हुए, बुझे हुए चिरागों को तिहाड़ जेल ये ले जा रहे हैं। अब बताइए, वो बेचारा इतना बढ़िया आदमी कभी जेल नहीं गया है, हिम्मत नहीं हुई उनके पिताजी को, ठाकरे जी को किसी जेल में बुलाने की, किसी अदालत की। इंदिरा जी की नहीं हुई, इंदिरा जी को उसने डांट दिया था, इंदिरा जी ने जाके माफ़ी मांगी थी चुपचाप। ये AR अंतुले ने कहा था, चीफ मिनिस्टर AR अंतुले महाराष्ट्र में, इंदिरा जी ने, उसको कह रहे हैं तिहाड़ जेल में। वो तिहाड़ जेल में क्यों आएगा? उनको जेल हो जाएगी ज़बरदस्ती, कि खुद जेल चला गया, दूसरों को भी जेल के लिए। अब बताइए सुनीता केजरीवाल के लिए नहीं, उनसे पूछा नहीं जाए, अनीता सिंह से पूछे, उसको कितना बड़ा दुख हुआ होगा। वो तो वास्तव में अगर देखा जाए लक्ष्मण है वो, और वो जेल में रहा, उसकी बीवी को कितना बड़ा, सिसोदिया को कह रहे हैं गंदी बीमारी है,
सबको जेल। अब इन लोगों को जेल भिजवा रहे हैं, क्यों? इनके नेता बनने चाह रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन के बन नहीं सकते हैं, इंडी गठबंधन के बन नहीं, क्योंकि इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे कांग्रेस में हैं। और किनको ले रहे हैं? विजयन दादा को। बताइए, विजयन दादा और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर सरकार, उनकी मोदी जी ने भी बुराई नहीं की है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कम्युनिस्ट की सरकार चाहे जैसे हो, मगर मैं उनके चीफ मिनिस्टर। ये विजयन दादा को भी जेल भिजवाए दे रहे हैं, सबको जेल भिजवाए दे रहे हैं। राहुल उनको इसलिए नहीं, चूँकि इनके नेता बनना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि स्टालिन इनके सबसे खास, सबसे अच्छे दोस्त, दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों एक, सारे कार्यक्रम शनिचर के दिन ही करते हैं दोनों लोग। ये स्टालिन, इनका भी शनिचर के दिन छूट गए, खूब इन्होंने सब वो किया नौटंकी। कल देखा, कल कितने फास्ट रहे हैं रात तक, और ये भी शनिचर के दिन। ये दो लोग शनि के वो हैं। और इनका, स्टालिन का क्या काम है? विरोध करना। किसका? सिर्फ एक का विरोध, सनातन का विरोध करना। और स्टालिन ने क्या बोली? ये वो मंडली है जो कहती है राम सेतु था ही नहीं, राम का अस्तित्व नहीं था। उनके ये नेता बनना चाह रहे हैं केजरीवाल जी। किनके? अब इनको जेल भेजना है। और इनकी स्वयं की देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने रामलीला मैदान में और 2 जगह इन्होंने कहा, जिसकी बाकायदे वीडियो का, अगर कोई मंत्री भी चोरी करे, मेरा कोई भी मंत्री चोरी करे तो मैंने अपने हाथ काट करके दे रहा हूँ। ऐसे किया था, मैं अपने हाथ काट करके दे रहा था। अरे भाई, तुम क्यों हाथ काट करके दे रहे थे? इतने बड़े शराब का हो गया, इतने प्याले लोगों ने पी डाली, तब हाथ नहीं कटवाए। तुम्हारे हाथों में तो हथकड़ी भी अभी तक नहीं पड़ी है, तुम इस तरह कह रहे हो हाथ काट के। हिंदुस्तान की जनता तुम्हारा हाथ नहीं काटना चाहती है। तुम इस्तीफ़ा दे दो और शांति से बैठ जाओ, आप पार्टी को चलने दो, ये चाहती है। मैं हाथ काट करके दे रहा हूँ, 6 महीने में जेल चल, अगर मैं भ्रष्ट हो जाऊँ और मैं, अगर मेरे लिए कोई भी शिकायत हो, 6 महीने में जेल चला जाऊँगा। देखिए, अगले ने भविष्यवाणी कर दी थी, और वास्तव में जब सम्मन आया, अगला शायद इसलिए नहीं जा रहा था, हमारे साथी तो चले गए, अब मैं भी 6 महीने बाद जेल चला जाऊँगा। सम्मन नहीं लिए, 6 महीने बाद। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अगर कोई मंत्री भी चोरी करे और भ्रष्टाचार करे तो मुझे बताना, मैं उसकी संपत्ति जब्त करा दूंगा। मैं भी भ्रष्टाचार करता हूँ, मेरी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी। मैं ऐसे कानून बना रहा हूँ और ऐसे बना दिया, मेरी संपत्ति जब्त हो। अगर मैं भ्रष्टाचार किसी भी गलत उसमें पढ़ूँ तो मेरा वो हो जाए। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो अफसर या जो मंत्री या मुख्यमंत्री होगा। बोले अगर मैं भी करूँगा तो मैं भी बर्खास्त हो जाऊँगा। फिर आप साहब क्या कहते हैं? प्यारी तो एक चपरासी की नौकरी भी होती, वो नहीं छोड़ी जाती। मैं कैसे छोड़ दूँ? धीरे से ये भी कह रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूँ। आगे क्या बोलते हैं केजरीवाल जी कि लोकपाल की शिकायत कर देना, कर रहे हैं लोग। मैं लोकपाल बिल, इन्होंने पहले बयान दिया तो उसका बाकायदा, लोकपाल की शिकायत कर, हमने ये कानून बनाया है। कल से टीवी चैनल, मतलब उस समय इन्होंने कहा था, बराबर टीवी चैनल में चल रहा है, और लोग कह रहे हैं विपक्षी गैर संवैधानिक है और ये गैर कानूनी। मैं बता रहा हूँ, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भेजना, क्या ये कोई ये बताइए आप लोग, क्या संविधान के खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, ये केजरीवाल कहते थे। आज को क्या पोजीशन? भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं और रह रहे हैं। अब होना क्या चाहिए? हर सूरत में इनका शीश महल खाली करा लेना चाहिए, जनता को आवाज़ देनी चाहिए, जनहित याचिका आनी चाहिए। शीश महल का खाली कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शीश महल का। अगर ये नहीं होता है तो बहुत ही गलत। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि एक सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ काटने के लिए तैयार रहते हैं, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं। बताइए, क्या ये व्यक्ति कह रहा, क्या हिंसा कराना चाह रहे हैं? एक सीएम के लिए हाथ काटने के लिए? अरे तुमसे हाथ काटने के लिए नहीं कहा जा रहा, तुम किसी तरह से अपना पद वहाँ से छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो। जब इतना शासन प्रशासन ने कहा, तो जो केजरीवाल की जो आप ये स्थितियाँ देख रहे हैं, साफ है कि केजरीवाल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये शख्स रांची, आगरा,
बरेली, इन जगह भी मैं अपना सांसद लड़ाता तो जीतते, मगर दुर्भाग्य के केजरीवाल उसके पहले जेल में चले गए। ये एक्चुअली में ये लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन लोगों ने किया क्या है, भ्रष्टाचार, और सभी भ्रष्टाचारियों को अपना साथी अपने साथ, ये खुद एक्चुअली में चाह रहे हैं कि सब मेरे साथ रहें। ऐसा होने वाला नहीं, 20 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये पोजीशन दिल्ली की जनता कह रही, आएंगे तो मोदी और जाएंगे तो जेल केजरीवाल। तो ये जो पोजीशन है वो यही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।